वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने वालों की निशानदही के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह होंगे। वफाकी वज़ीर-ए-आज़म नज़ीर तारड़, आहद चीमा, अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदगान भी फोर्स में शामिल होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी खुसूसी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, PTI सियासी जमात नहीं, फितना है। KPK के वसाइल इस्तेमाल करके जत्था इस्लामाबाद आया और चौथी बार विफाक पर लश्कर कुशी की गई। जो मुलविस है सबके खिलाफ FIR काटी जाए। इन हमलों के पीछे तखरीबी सोच है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यूरोपीय कमीशन ने PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी खत्म कर दी। एयर ब्लू लिमिटेड को भी इजाज़त मिल गई। ये कामयाबी वज़ारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बायस मुमकिन हुई। आज एक तारीख़ी दिन है। और पीपल्स पार्टी गवर्नर राज और किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। सूबे और सियासी जमात को अपनी इस्लाह करना होगी। इन लोगों ने कई बार ऐसा किया। उम्मीद है लोगों को एहसास हो गया होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन में लिखा हुआ है कि पानी की कोई स्कीम CCI के बगैर नहीं होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि सिंध के हिस्से का एक खतरा कोई ले सके। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह हो गए CCI का इजलास नहीं हुआ। कुछ जमातों का मकसद सूबे के मुफाद के खिलाफ जाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।